हमें लग रहा है, आपको भी जाहिर है फीलिंग ये होगी कि 8 फरवरी 2024 के बाद से अब तक अगर आपकी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर टफ टाइम दिया है किसी इशू पर, तो ये वो इशू हमें लग रहा है। कैनाल्स का जो मंसूबा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये बातें हो रही हैं कि इत्तेहाद भी हमें तोड़ना पड़े तो तोड़ने से गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन सिंध का पानी कहीं और हम नहीं जाने देंगे, ये ज्यादती हम अपने साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये क्या सिर्फ सियासत हो रही है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना सख्त स्टांस लेकर खड़ी हुई है? जी, पहली बात तो यह है कि जब भी मखलूत हुकूमतें होती हैं उनके अंदर मुखालफत की हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। ये इशू तो लगता है कि इस वक्त पानी वाले मामले पे बहुत शोर है, लेकिन पिछले साल बजट के मौके पर भी इसी तरह की बहुत सख्त रिजर्वेशंस जो हैं वो हमने सुनी थी, और फिर अल्टीमेटली उनका नतीजा जो है वो मुस्बत निकला और बजट पास किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात साइट पर रखकर उस बजट के लिए मुकम्मल तौर पर अपनी हमायत का ऐलान किया। तो ये एक मखलूत हुकूमत है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ राय है उसको उठती रहेगी, लेकिन ये पानी का मामला जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई हसास है, तो दो बुनियादी फैक्ट्स हैं जो हमने सामने रखने हैं। पहली बात यह है कि वफाक का कोई पानी नहीं होता। पाकिस्तान का जो पानी है उसके ऊपर पाकिस्तान के चारों सूबों का हक है, बिल्कुल, और वो सूबों के नाम से उसके तो ज्यादा वफाक के लिए अपनी कोई एलोकेशन नहीं है। तो दैट्स व्हाई ये आइन में कहा गया है कि आइन के तहत जब तक तमाम सूबे मुत्तफिक ना हो किनाल नहीं बन सकते। यू आर वेरी मच राइट कि जाहिर वफाक का नहीं है, सूबों के जाहिर है चारों सूबों का पानी, तो आइन भी ये कहता है कि तब तमाम सूबों का मुत्तफिक होना जरूरी है। लेकिन आइन ये भी कहता है कि अगर कोई सूबा अपने हिस्से में से अपने पानी के इस्तेमाल का तयन कर सकता है, ये भी उतना ही फाइक हक है जितना ये कि कोई नई कैनाल बनाने का। तो नई कैनाल पे दूसरे सूबों की तो तब बात आएगी अगर उससे दूसरे सूबे की जो पानी की जो उनका हिस्सा है वो कम हो रहा हो। अब ये जो दूसरी चीज है जो मैंने आपसे बात कहनी है कि बुनियादी फैक्ट है, वो ये है कि पूरे पाकिस्तान का पानी माहौलियाती तब्दीली की वजह से पंजाब का भी पानी कम हो रहा है, बलोचिस्तान का पानी कम हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा का पानी कम हो रहा है। तो हमें जो है इस नई हकीकत में जिसमें पूरे पाकिस्तान का ओवरऑल पानी कम हो रहा है, ये अब इशू तनाज़ा खड़ा हुआ है, और ये तनाज़ा जो है उसमें सियासत भी मौजूद है। लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक सूबे में जिनकी हुकूमत है, पिछले अब 17 साल से उनकी हुकूमत है, उनको भी ये मामला जो है वो अब कानूनी पैराए में लाकर, चाहे वो CCI के नाम कोई पिटीशन फाइल करे जो सूबा सिंध है, या ओवरऑल जो है उसको सामने लाया जाए कि क्योंकि डिस्प्यूट जो है बिल आखिर ये पंजाब और सिंध के दरमियान का है, ये वफाक का नहीं है। तो डू यू रियली थिंक कि फिर CCI का इजलास बुला ही लेना चाहिए? हुकूमत रिलक्टेंट क्यों हो रही है? पीपल्स पार्टी तो मेरी तजवीज तो ये है कि इस पर जो है कहीं भी इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में एक इजलास बुलाकर दोनों सूबों के जो पानी के एक्सपर्ट्स हैं और वफाक उसकी मुआवनत करे, इस इशू को रिजॉल्व कर देना चाहिए कि अगर पंजाब अपने उसका जो पानी का हिस्सा है उसमें से ये प्रोजेक्ट निकाल रहा है और इससे सिंध की जो करंट एलोकेशन है वो कम है पहले के मुकाबले में, सिंध से भी 6 नहरें निकलनी है इस मंसूबे के तहत। ठीक है, हाँ। तो अब हमें ये जो कोशिश है कि हम जो है वो कहते हैं कि तर्ज़े कौन पर अड़े रहें कि जी पानी के मामले में जरा सी भी चीज को छेड़ा गया तो सिंध को एक, वैसे तो वैलिड ग्रीवेंस है, मैं उनकी जो शिकायत है उसको बिल्कुल समझता हूँ कि उनको जो उनका जो भी कंसर्न है वो जायज है, क्योंकि वो सबसे नीचे जो लोअर राइपेरियन है उस पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये है कि अगर पंजाब का भी अपने पानी पर उतना ही हक है जितना सिंध का अपने पानी पर, तो अगर वो ये बात दोनों सूबे और वफाक की मौजूदगी में इस पर पहले एक तैयारी और डिस्कशन की बेहद जरूरत है, ताकि कम से कम फैक्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए कि जो सबका पानी कम हो गया उसकी मौजूदगी में ये कैसे आगे चलेगा। और फिर अगर उसके लिए तैयारी हो जाती है तो फिर CCI का इजलास बिल्कुल बुलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले जो है ये गुफ्तगू करना, और चाहे एक सेशन में शायद मामला हल ना हो, लेकिन ये जरूर है कि सिंध की जो एक मुंतखब हुकूमत है उसको सेटिस्फाई किए बगैर ये प्रोजेक्ट आगे नहीं जाएगा जो नैरो का प्रोजेक्ट है। तो लिहाजा उनको भी हकायक की बुनियाद पर और आने वाले जो सालों की प्रोजेक्शंस हैं माहौलियाती तब्दीली के बाद, उसकी बुनियाद पर ये सारी गुफ्तगू होनी है।
और यही असल में इस सारे मामले में मुश्किल बनी हुई है कि ये सारा जो है कन्विंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है। कि गलियों में तो डिस्कस हो रहा है जज्बाती बुनियाद पर, लेकिन जहां एक्चुअल डिस्कशन होनी चाहिए, सिंध की एक्चुअल ग्रीवेंस जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आ जानी चाहिए कि वो किस बुनियाद पे कहते हैं कि ये नहीं बनना चाहिए, वो भी अभी तक हमारे सामने नहीं है। सीसीआई के इजलास, ये इसलिए तो कह रहे हैं आप सीसीआई का इजलास बुलाएं तो डिस्कस करें, लेकिन हुकूमत ही रिलक्टेंट है सीसीआई का इजलास बुलाने से। पीपल्स पार्टी तो कह रही है जरूर वो सीसीआई में अपना केस भिजवाएं और उसके आगे डिस्कशन हो, और ताकि, और ये भी मेरी तवक्को है कि ये इंशाल्लाह मामला जो है वो वफाकी बजट जो जून के आगाज में आना है तब तक इसको हल कर लिया जाए। जाहिर है ये अब तो लगता है कि हुकूमत की मजबूरी होगी इस मसले को हल करना। पीपल्स पार्टी के अगर कुछ मुतालिबात हैं उसको मानना, जाहिर फिर बजट में भी पीपल्स पार्टी टफ टाइम देगी। नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो फिर बजट के तनाजर में जो भी इस मामले में गिव एंड टेक होना है, नहर का और दूसरे वसाइल के मामले में और भी इशूज जिन पर हमेशा गुफ्तगू होती है, तो लिहाजा इसको उसमें करके हमें पाकिस्तान ने बहरहाल अपनी जो ज़राअत है, और ये बात जो हम डिस्कशन पे कम आती है, पाकिस्तान की ज़राअत को जदीदियत की अब बेहद जरूरत है। हमें उसमें नई टेक्निक्स, और ये जो नया प्रोजेक्ट है ग्रीन पाकिस्तान, इसमें सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि कम से कम पानी के इस्तेमाल से ज्यादा फसलें कैसे हासिल की जा सकती हैं। तो अगर ये मॉडल जो है ये आगे बढ़ता है और पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल बनती है, तो पाकिस्तान के तमाम ये कंट्रोवर्सी क्या है कि हुकूमत कहती है कि सदर साहब ने जुलाई 2024 को इसकी मंजूरी भी दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि सदर ने किसी समरी पर इस मामले पर तो बिल्कुल भी सिग्नेचर्स नहीं किए। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट में ही कहते हैं कि मैं ऐसे मंसूबों की हिमायत कर नहीं सकता। तो ये इतना बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि हर कोई कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि मंजूरी दी है, और वो अलल ऐलान बबांग के दोहल कह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि किसी ऐसी समरी पर दस्तखत नहीं किए। अब जाहिर है जब दो मौक़िफ़ होते हैं, एक सच होता है एक झूठ होता है, बीच का तो कुछ नहीं होता। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, इस पे मैं फिर अपनी जाती राय दे सकता हूं कि इस कंट्रोवर्सी में अब नहीं जाना। अब ये इशू रेज हो गया है, ये सिंध की गलियों में रेज हो गया है, ये ओवरऑल डिस्कशन है। इस सारी जो कंट्रोवर्सी है इसको सिर्फ हकाइक के जरिए और पाकिस्तान में मुस्तकबिल में जो हमें ज़राअत में जदीदियत लेकर आनी है, और वो जदीदियत सिर्फ पंजाब में नहीं, सिंध में भी उतनी ही जरूरत है कि हम अपने वसाइल जो हैं, चाहे वो पानी है चाहे वो खाद है, बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा उसको जाया कर रहे हैं। तो हमें इस लो इनपुट से किस तरह मैक्सिमम यील्ड लेनी, इस पे हमें आगे बढ़ना है, और ये सिंध का भी उतना ही मुस्तकबिल का बेनिफिट है। होता यही है जी कि हम अपने मौजूदा जो हालात हैं उसको कायम रखने के लिए मुस्तकबिल की कई कुर्बानी दे सकते हैं कि जी बस पानी को ना छेड़ो, क्योंकि वरना पता नहीं कि क्या हो जाएगा।